के बाद अब सूरह नम्ल शुरू होती है। सूरह नम्ल में सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बादशाह थे। उनकी बादशाहत इंसानों पर भी थी, जिन्नात पर भी थी, परिंदों पर भी थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने परिंदों को चेक कर रहे थे, कौन कौन से परिंदे हैं, कौन कौन से नहीं हैं। वह तफ़क़्क़दत तैरा, परिंदों को चेक कर रहे थे। इतनी बड़ी बादशाहत है इंसानों पर, जिन्नात पर, परिंदों पर, लेकिन निगरानी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सारे हैं कि नहीं बराबर है। आज हम लोग एक घर नहीं संभाल पाते, बच्चों को नहीं संभाल पाते, बच्चियों को नहीं संभाल पाते। बेहतरीन गार्जियन वो है जो अपनी जिम्मेदारी को संभालता हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबक दिया कि बेहतरीन गार्जियन और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो अपनी जिम्मेदारी को निभाता हो, जो चेक करता हो, जो एग्जामिन करता हो, जो जांच पड़ताल करता हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, उनका लश्कर भी साथ में है। अब चींटियों की एक वादी थी, चींटियों का घर रास्ते में पड़ता, तो वहां से सुलेमान का लश्कर गुजर रहा है। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह कमाल भी दिया था, वो चींटी की बोली को भी समझते थे। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। सुलेमान का लश्कर जब चींटियों के पास से गुजरा, तो चींटियों में एक रानी होती है। चींटियों में बड़ा डिसिप्लिन होता है, वो अपनी रानी की बात मानते हैं। तो चींटियों की रानी ने कहा कि ऐ चींटियों, जल्दी से अपने अपने बिल में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें अपने पैरों से रौंद दे, वहुम ला यशउरून, और उनको पता भी न चले। यानी अगर पता चल जाएगा तब तो सुलेमान ऐसा काम नहीं कर सकते, सुलेमान का लश्कर ऐसा काम नहीं कर सकता। जानबूझ करके तुम्हें नहीं रौंद देंगे। हाँ, हो सकता है अनजाने में अपने पैरों से तुम्हें रौंद दे, तो जल्दी से तुम बिल में चली जाओ। इससे दो बातें साबित हुई। पहली बात तो यह साबित हुई कि लीडर वो नहीं होता है जो मुसीबत पड़ने पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोल दे हम कंडेम करते। लीडर वो होता है जो कौम के मुसीबत पड़ने पर कौम का साथ दे। लीडर उसको बनाओ जो साथ दे मुसीबत पड़ने पर। जो बंद कमरे में और एसी के कमरों में बैठकर माइक पर बयानबाजी करे, वो लीडर नहीं होता है। चींटियों की लीडर ने अपनी पूरी कौम की सिक्योरिटी और पूरी कौम की हिफाजत की और कहा जल्दी से बिल में दाखिल हो जाओ। और दूसरा सबक यह मिला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर जानबूझ करके एक चींटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक नबी और नबी का मानने वाला एक चींटी को तकलीफ और नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो दहशतगर्द कैसे हो सकता है। तो इस्लाम टेररिज्म के खिलाफ है, इस्लाम दहशतगर्दी के खिलाफ है। कुरान की सायत से प्रूफ हुआ, कुरान की सायत से प्रूफ हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब एक चींटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जानबूझ करके, तो सुलेमान के मानने वाले मुसलमान किसी बेगुनाह की और निर्दोष की हत्या क्यों कर सकते। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये चींटी जो है इतनी होशियार है। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, हजरत सुलेमान हंस पड़े, उनको हंसी आ गई। चींटी की ये बात सुनकर के हंस पड़े, और जब हंसे तो फिर दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह इतना पावर तूने मुझे दिया है, इतनी बड़ी हुकूमत में मुझे तूने दी है। तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और कहा रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता व अला वालिदैया। अय अल्लाह, तो मुझे तौफीक दे कि जो नेमत तूने मुझे दी है और मेरे वालिदैन को दी है, उस नेमत पर मैं तेरा शुक्र अदा करूँ। व अन आमल सालिहन तर्ज़ा, और मुझे तौफीक दे कि मैं नेक अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो जाए। व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, और अल्लाह तू अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में मुझे शामिल कर ले। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम चेक करने लगे परिंदों को, तो हुदहुद नज़र नहीं आया। तो कहा कि अरे भाई, ये हुदहुद क्यों नज़र नहीं आ रहा है, मुझे ही नज़र नहीं आ रहा है या वाकई में नहीं है। देखिए जुमला, देखिए, मालिया ला अरल हुदहुद अम काना मिनल गायबीन। ये हुदहुद मुझे ही नज़र नहीं आ रहा है कि वाकई में एब्सेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई गलती हो तो पहले ये देखो गलती हमारी तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सामने वाले ने गलती है, गलती तो हमारी नज़र की होती है। तो सामने वाले को गलत ठहराने के पहले अपना विज़न चेक कर लो। कभी कभी आपका विज़न गलत होता है, आपकी नज़र गलत होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अरे भाई, मुझे नज़र नहीं आ रहा है या वाकई में हुदहुद नहीं है। अगर हुदहुद नहीं है तो मैं उसे ज़बाह कर दूंगा, मेरी इजाज़त के बगैर कहाँ गया, मैं ज़बाह कर दूंगा।
या वाकई में वो कोई खबर लेकर के आए और बताए कि मैं कहाँ गया था। इतने में हुदहुद चला आया, छोटा सा परिंदा है हुदहुद। हुदहुद आकर के कहता है इन्नी अहत्तु बिमा लम तुहित। ऐ सुलेमान, सुलेमान को नाम लेके पुकार रहा है, कह रहा है ऐ सुलेमान, मैं वो खबर लेकर के आया हूं जो आपके पास नहीं। अल्लाह अकबर। एक नबी के दरबार में एक परिंदे को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी राय देने की आज़ादी है। यहां तो राय देने की आज़ादी फेसबुक पर नहीं है साहब। आपने जहां कुछ खिलाफ लिख दिया फौरन एनएसए लग जाएगा आपके ऊपर। नबी के मानने वाले आज़ादी राय देते हैं। सुलेमान के दरबार में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस देखिए, परिंदा कह रहा है मैं वो खबर लेके आया हूं जो आपके पास नहीं है। का क्या खबर लेके आया है? कहा मैं सबा से आ रहा हूं। सबा वहां से बहुत दूर था एक इलाका, यमन के अंदर एक इलाका था सबा। कहा मैं सबा से आया हूं और सबा से मैं एक खबर लेके आया हूं। मैंने देखा कि एक औरत बादशाहत कर रही है। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, मैंने देखा कि एक औरत बादशाहत कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि औरत की बादशाहत उस दौर में भी बहुत हैरत की चीज थी। औरत बादशाहत नहीं करती थी, औरत किसी कौम पर हुकूमत नहीं करती थी। हुदहुद के लिए भी ये बात बड़ी हैरत की थी कि औरत हुकूमत कर रही है। का औरत हुकूमत कर रही है और वो और उसकी कौम के लोग सूरज के आगे सजदा कर रहे, अल्लाह को छोड़ करके सूरज के आगे सजदा कर रहे। तो हजरत सुलेमान ने एक लेटर भेजा, कहा जाओ ये लेटर लेके जाओ और देखो क्या जवाब देती है। लेटर लेके पहुंचा हुदहुद, डाल दिया वहां जाके। अब जब ये लेटर मलका सबा को मिला, जिसका नाम बिल्कीस था, बिल्कीस, उसको ये लेटर मिला तो उसने अपने दरबारियों को बुलाया। कहा है मेरे दरबारियों, मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन खत आया, एक लेटर आया है। फिर वो लेटर पढ़ के सुनाया। इन्नहु मिन सुलेमान, ये लेटर है सुलेमान की तरफ से। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और लेटर में सिर्फ 2 लाइन लिखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, कि ए मलके सबा, हमारे सामने अकड़ मत दिखाओ और इस्लाम ले आओ। मलके सबा ने कहा ये लेटर आया है, अब आप लोग बताइए आपकी क्या राय। दरबारियों ने कहा आप जो फैसला करें हमें मंजूर है, हम लोग तो ताकतवर लोग हैं, अगर आप हुक्म देंगे हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो मलके सबा ने कहा कि देखो मेरे भाइयों दरबारियों, जब किसी कौम के ऊपर कहीं हमला होता है तो वहां बड़ी तबाही होती है, और जालू इज्जता अहलिहा अजिल्ला, और वहां के जो बड़े इज्जत वाले लोग होते हैं वो जलील हो जाते हैं। अभी यूक्रेन पर हमला कर रहा है ना रूस, पूरा मुल्क तबाह हो रहा है, एयरपोर्ट तबाह हो रहे हैं, हॉस्पिटल तबाह हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब मर रहे हैं। तो जब कोई कौम किसी कौम पर हमला करती है तो सिवाय तबाही के कुछ हासिल नहीं होता है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सुलेमान को एक गिफ्ट भेजती हूँ और मैं देखती हूँ गिफ्ट का क्या करते हैं। अगर वो लालची होंगे तो मेरे गिफ्ट को कबूल करेंगे, कुछ बात कहेंगे, मैं गिफ्ट भेजती हूँ, देखती हूँ क्या करते हैं। अब जब गिफ्ट लेकर के मलके सबा का आदमी हजरत सुलेमान के पास पहुंचा तो हजरत सुलेमान ने कहा अतुमिद्दूननी बेमालिन, मुझे माल से खरीदना चाहते हो? मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है। जाओ अपनी मलका से कह दो कि अब मैं लश्कर लेकर के आने वाला हूं और ऐसा लश्कर लेके आऊंगा मुकाबला नहीं कर पाएगी मलका सबा तुम्हारी। और जाहिर है हजरत सुलेमान के साथ जिन्नात का पावर है भाई, कौन लड़ेगा। कहा मैं ऐसा लश्कर लेके आऊंगा तुम्हारी मलका मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसके बाद हजरत सुलेमान ने अपने दरबारियों से कहा कि क्या तुम में से कोई मलके सबा के तख्त को ला सकता है? तो एक बहुत बड़ा जिन था, उसने कहा कि आपके उठने के पहले मैं वो तख्त ला के रख सकता हूं। लेकिन हजरत सुलेमान के दरबार में एक आदमी था जिसके पास किताब का इल्म था। अब ये कौन सी किताब थी और कौन सा इल्म था अल्लाह आलम, अल्लाह ही इसकी हकीकत जानता, हम नहीं जानते। उसके पास किताब का इल्म था। उसने कहा ऐ सुलेमान, मैं पलक झपकने के पहले वो मलके सबा का तख्त ले आऊंगा। और अभी उसने बात कही थी कि ला के रख दिया। मलके सबा का तख्त हजरत सुलेमान के सामने आके रख दिया गया। हजरत सुलेमान का दिल पाक पाक हो गया। नहीं, अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि हजारों किलोमीटर दूर मलके सबा का तख्त, कितना वजनी वो तख्त रहा होगा, और पलक झपकने भर की देर में ला के रख दिया गया। तो हजरत सुलेमान ने कहा हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है।
आज हम लोग मकान बनवाते हैं ना, तो मेन गेट पर लिखवाते हैं हाजा मिन फजल रब्बी। बड्डी की रकम और सूद की रकम से मकान बनवाते हो, क्या लिखते हैं? हाजा मिन फजल रब्बी। ये आज हमारा हाल है। इंसान को जब अल्लाह ताला ताकत दे, दौलत दे, तो उसका इम्तिहान होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतने ऐसे मौके पर, जबकि वो अकड़ सकते थे, गुरूर दिखा सकते थे, उन्होंने नरमी दिखाई और कहा कि ये मेरे रब का फजल है और मेरा रब मुझे आजमाना चाहता है कि मैं उसका फरमाबरदार बंदा बनता हूं या नाफरमान बनता हूं, मैं शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री करता हूं। और जो शुक्र अदा करेगा अपने लिए करेगा और जो नाशुक्री करेगा वो अपना नुकसान करेगा। उसके बाद हज़रत सुलेमान ने कहा एक काम करो, इसके तख्त को बदल दो, चेंज कर दो इसके तख्त को चेंज कर दिया गया। उसके बाद हज़रत सुलेमान ने मलके सबा को दावत दी, बुलाया अपने यहाँ। मलके सबा आई तो उसका तख्त जो है जिसको चेंज कर दिया गया था, उसके डिज़ाइन को कुछ चेंज कर दिया गया था, उसे पूछा गया कि क्या ये तुम्हारा तख्त है? तो कहने लगी कि लग तो रहा है मेरा तख्त है। उसे डाउट हुआ मेरा तख्त यहाँ कैसे आ सकता है। उसके बाद हज़रत सुलेमान ने एक बहुत बड़ा शीशे का महल बनवाया था। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में अच्छा मकान बनाना, अच्छी ज़िंदगी गुजारना, लग्जरियस लाइफ गुजारना, अगर इंसान जायज़ हुदूद में रह करके गुजारे तो कोई हर्ज की बात नहीं। हज़रत सुलेमान ने सरहुन मुमर्रद शीश महल बनवाया, शीशे का महल बनवाया, और मलके सबा से कहा कि आओ मेरे महल में एंट्री करो। अब मलके सबा जब महल के अंदर दाखिल हुई, हसीबत हो लुज्जतन, तो उसे लगा कि पानी है। तो मलके सबा ने अपने पैंचे उठा लिए, अपनी पिंडलियों को खोल दिया, अपने पायजामे को, अपने कपड़े को ऊपर कर लिया ताकि पानी में पैर भीग न जाए। तो हज़रत सुलेमान ने कहा हाजा सरहुन मुमर्रदुम मिन क़वारीर, मलका मोहतरमा ये पानी नहीं है, ये शीश महल है, ये शीशे का महल है जो तुमको पानी लग रहा है। एक नुक्ता ये भी पता चला कि मलके सबा काफिर थी, मुशरिक थी, मगर बेहया नहीं थी। उसका कपड़ा इतना लंबा था कि उसकी पिंडली नजर नहीं आ रही थी। जब उसने ये देखा कि पानी नजर आ रहा है तब उसने अपनी पिंडली को खोला। इसका मतलब कि उसका वो शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनती थी, वो लॉन्ग कपड़ा पहनती थी, पूरे बॉडी को कवर करने वाला। आज फैशन के नाम पे मुसलमानों के यहाँ कैसे कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं। उसके बाद जब उसने ये देखा कि हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने ये पावर दिया है, क़ालत रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अस्लमतु मअ सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो कहती है कि ऐ अल्लाह, मैंने आज तक अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह के ऊपर ईमान लाती हूँ। तो वो ईमान ले आती है और मुसलमान हो जाती है। तो ये थी 19वें पारे की मुंतखब आयात की तफसीर। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को पढ़ने की, सुनने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल एक सवाल